नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर से आपके एमसीएन फेसबुक पेज में और इवनिंग स्पेशल एपिसोड में आपके समक्ष आया हूं। और आज हमारे बीच में है सापनी गांव से चंद्र भगत नेगी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री महामंत्री है और मंडल कल्पा के। इनसे हम रूबरू होंगे और इनसे जानेंगे कि महामंत्री का जो एक कार्यकाल में इन्होंने क्या-क्या सरकार से जो है अपने मंडल एरिया में क्या-क्या काम किया है, इस विषय पर हम इनसे चर्चा करेंगे। और जितने भी हमारे दर्शक एमसीएन पेज से जुड़े हैं, कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिक्रिया करें। हाँ, सापनी गाँव से अगर कोई जुड़ता है तो ज़रूर जो है अपने गाँव का मुद्दा उठाइए और जो है लोगों के सामने रखिए। मैं मंच में बुलाता हूँ आदरणीय चंद्रवत नेगी जी को। नेगी जी, आपका मंच में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये हमारा एपिसोड इवनिंग एपिसोड है जो 5:30 बजे रखा है। इसमें हमारा विषय रहता है गांव की सरकार, आपकी सरकार, पंचायती चुनाव 2021 पर। और साथ ही पंचायत में जो प्रतिनिधियां आ रहे हैं उन पर वार्तालाप करते हैं। और साथ ही जो किन्नौर के अंदर में जो हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि आदि काफी जो भी हमारे मुद्दे हैं उस पर आपके पास प्रतिक्रिया आएगी, उसका सवाल जवाब होगा। ठीक है। जैसे कि आज हमारे साथ जुड़े हैं चंद्र भगत नेगी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के जो है महामंत्री है और मंडल कल्पा के। और इनके पास मंडल के जितने एरिया है उनकी देखरेख करना और वहां पर विकास के बारे में जो है अपने नेताओं से परिचर्चा करना। तो और ये इन्होंने आज तक के मंत्रिमंडल में जो जो कार्य किया है, इस विषय के बारे में हम जानेंगे। और ये अभी हमारे जो है अपने सापनी गांव के ही एसएमसी के, ये जो एसएमसी के में रहे हैं। तो हम जानेंगे कि एसएमसी में इन्होंने क्या क्या अपने गांव के लिए क्या है। तो आदरणीय महोदय जी, हाँ जी। आप भारतीय जनता पार्टी के जो है महामंत्री हो आप, कल्पा मंडल के। तो आपको कितने साल हो रहे हैं महामंत्री का पद लेते हुए और कार्यभार संभालते हुए? मुझे लगभग 1 साल होने जा रहे हैं और जी इस 1 साल में बहुत कुछ सीखने को मिला। जी सीखने के साथ साथ विकास कार्य में भी, विकास कार्य के लिए भी काफी, जो हमने जिस तरीके से हमने आगे नेताओं को बताया, सूरत नेगी जी को बताया, सूरत नेगी जी ने सीएम साहब से कराया, उस तरीके से बहुत सारे अनुभव हो गए। इस टाइम काफी जो है काम करने का हमें मौका मिला और हमने काम करके दिखाया है। सर, सभी जितने भी प्रतिनिधि हैं वो बोलते हैं कि हमने काम किए हैं। आप ये बताएंगे, मंत्रिमंडल के रहते हुए आपने कल्पा ब्लॉक को आपने संभाला, आपके अंडर में सांगला ब्लॉक भी आता है, तो क्या क्या काम किए आप थोड़ा सा विस्तार से, बिल्कुल आराम से, तरतीब से जरूर बताएं। सबसे बड़ा काम 2017 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई हिमाचल में। हमारे श्रद्धेय जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने। उसके बाद किन्नौर की बागडोर सूरत नेगी जी को दिया। एक वन निगम के उपाध्यक्ष के तौर पर उन्होंने काम किया। उनने जो सबसे बड़ा काम किया है, रिकांगपिओ में मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाने का, उसमें लगभग 15 करोड़ रुपए का 15 करोड़ रुपए की राशि लाने में कामयाब हुए और उसका टेंडर भी हो चुका है। ये मल्टी स्टोरी पार्किंग होगा, दो मंजिला पार्किंग होगा और तीसरे मंजिल में सेम जो रिज का
शिमला रिच का जो ये रिच की तरह बनेगा, ये ऊपर सेम ऐसे ही झंडा इस तरह का लगेगा, रिज में जैसा लगा है वैसा ही ग्राउंड बनेगा। उसके बाद सांगला में मल्टी स्टोरी पार्किंग बन रहा है, क्योंकि वहां पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या थी। इस समस्या को कई साल लोग कहते थे। जगत सिंह नेगी जी से भी कहा जब डिप्टी स्पीकर थे, उससे पहले भी काफी बार कहा होगा, और किसी ने कुछ किया नहीं। और आज की डेट में वहां भी लगभग 2 करोड़ का टेंडर हो चुका है। टेंडर होने के बाद काम भी हो गया है। एक मंजिल सब देख भी रहे होने से, एक मंजिल तैयार भी लगभग तैयार ही समझो, तैयार हो गया है, लेंटर भी लग चुका है उस पर। उसके ऊपर एक मंजिल और बनना है। वो जैसे कभी कोई फंक्शन होगा और उस फंक्शन के लिए भी वो काम आएगा, उसका जो ऊपरला मंजिल है उसको गाड़ियों को हटाया दिया जाएगा और वहाँ कुछ कार्यक्रम भी होंगे। उसके बाद ये अभी 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 एक चीज इसी विषय पर आएंगे हम पहले सर। हाँ आप जी, ये बताएंगे, ये जो शिलान्यास तो हो चुका है, कार्य काम कब से होना है इस पर भी थोड़ा सा बताएंगे आप? कब से टेंडर तो हो चुका है? जो सांगला वाले की बात कर रहा हूँ मैं, सांगला पार्किंग की बात कर रहा हूँ। ये जी काम चला है। इसमें एक लेंटर लग चुका है जी। इसमें दूसरा लेंटर इसलिए नहीं लगा क्योंकि ठंड भी हो गई थी। और ये जो है 2021 2022 से पहले 2021 लास्ट तक जो है कंप्लीट करने का इनका टारगेट है। ये लगभग 2 करोड़ का टेंडर हो चुका है। 2021 उसके का बाद कौन सा काम बताया आपने? ये मल्टी स्टोरी पार्किंग सांगला, ये सांगला। ये रेस्ट हाउस के सामने है जी। ये काम जी चला है। जी ये हमारी सरकार आने के बाद ही हुआ है ये। जी। उसके बाद ये करछम से सांगला रोड का करछम से सांगला रोड को जो है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में लाया गया। ये हमारी गवर्नमेंट ने लाया, सूरत नेगी जी के नेगी जी के आशीर्वाद से और जयराम ठाकुर जी के आशीर्वाद से। नहीं तो ये है जी इसमें क्या क्या होगा, इसमें रफ्तार क्या होगी? मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में जी। ये हर साल पैसा आएगा। अभी फिलहाल इसमें जो है 10.5 करोड़ रुपए आए हैं। ये डबल किया जाएगा और टोटल क्रैश बैरियर लगेंगे इसमें। उसके कब से बाद शुरू होना है इसका काम? ये मार्च के बाद शुरू होगा जी। मार्च से शुरू होना है ये सब। जी जी। और ये मल्टी पार्किंग का काम चल पड़ा है। ये लगभग एक मंजिल तैयार है। उसके बाद एक मंजिल और बनना है इसके ऊपर। अब उसके बाद है जी सांगला से दुमती रोड। इसमें 8.5 करोड़ रुपए लगने हैं। 8.5 करोड़ रुपए आ चुका है और ये मार्च से काम चालू होने वाला है। उसके बाद आपको पता होगा जी कि जगत सिंह नेगी जी का ससुराल कामरू में है। कामरू के लोग और पालिका के लोग कई बार उनके उनके पास जाते हैं, बोलते हैं, कहते हैं यहाँ से ऊपर हमारा रोड बनना चाहिए। और वहां 2017 से पहले सिर्फ 50 मीटर रोड बना। और आज मैं कहना चाहता हूं ये लगभग 2 करोड़ इसमें ये बजट में है। और ये कम से कम भी 2-3 किलोमीटर रोड बन चुका है। कौन सा रोड ये भी बोला हमारी आपने? सरकार की। हाँ जी, कौन सा रोड बोला? कामरू पालिका रोड। अच्छा, कामरू। ये कामरू से पालिका के लिए, पालिका काफी बड़ा एरिया है उधर। मैक्सिमम लोगों के बगीचे है ऊपर। ये कम से कम 2-3 किलोमीटर बन चुका है। ये 2 करोड़ का इसमें बजट है। उसके बाद ये सांगला सांगला से ग्राम पंचायत सांगला का रोड, ये लगभग 75 लाख रुपए इसमें है। और इसका काम भी चालू हो चुका है। और एक और है जी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में है लगाया है ये ऋतुरंग से थेमगरंग तक। इसमें 5 करोड़ रुपए है जी इसमें। ये डायरेक्ट इधर ये क्या बोलते हैं, ऋतुरंग से डायरेक्ट जुड़ेगा ये नीचे नीचे से ये थेमगरंग के लिए जी। जी, ये काम कब चालू होने ये वाले?
ये कुछ चल भी रहा है, और ये जो है ये इनका ये भी टारगेट 2021-22 से पहले सब ये टारगेट है जी, इसको पूरा करना। बाकी एक सिंचाई योजना है जी, सिंचाई योजना में 7 करोड़ रुपए लगा है, खरोगला से सांगला तक। ये तैयार हो चुका है जी। ये हमारी सरकार की ही देन है, जयराम ठाकुर जी की देन है। और एक रेवशाल से ये ड्रिंकिंग वाटर है जी, रेवशाल से ये क्या बोलते हैं, रेवशाल से ये क्या बोलते हैं इधर सांगला के लिए जी, ये 40 लाख रुपए इसमें बजट में है। एक मिनट सर, जी जी, कोई बात नहीं, आप लाइट आराम से चली गई, इत्मीनान से। लाइट चली गई, एक मिनट। हमारे साथ जो जुड़े हैं महामंत्री भाजपा के, जो कल्पा ब्लॉक के महामंडल इनके पास है, जिनके इनके पास सांगला और कल्पा एरिया है। और जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि किस प्रकार से सरकार ने योजनाएं यहाँ पर जो है अपने मंडल के लिए रखा है, तो इनसे हम पूछेंगे। और साथ में इन्होंने अपने गांव के लिए भी क्या-क्या योजना बनाई है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इनका जो कल्पा मंडल का जो कार्यभार इन्होंने देख रहे हैं, काम का जो इन्होंने रखा है, मल्टी स्टोर पार्किंग 15 करोड़ का सांगला में इन्होंने बताया, जो शायद सांगला में नहीं जी, 2021-22। मल्टी पार्किंग 15 करोड़ रिकॉन्ग पियो। अच्छा, पीओ में बताया इन्होंने। ये जो है 15 करोड़ का, ये लगभग ये जो 22 तक तैयार होगा ना सर? हाँ जी, हाँ जी, 22 से पहले तैयार होगा जी। अच्छा, टू वे रोड सांगला का काम, इस पर भी इन्होंने बताया कि ये बजट लेकर आए हैं। और सांगला युक्ति रोड जो है, इस पर भी इन्होंने बताया। कामरू पालिका रोड, इस पर भी इन्होंने बताया। सांगला पंचायत रोड, इस पर भी इन्होंने बताया। प्रधानमंत्री रोड रुतुरंग से आगे थेमग्राम तक का, ये इस पर भी इन्होंने चर्चा की है। सिंचाई पर इन्होंने जो है जो योजना लेकर आए, इस पर भी इन्होंने बताया। और रेवशाल से जो ड्रिंकिंग वाटर है, इस पर भी योजना इन्होंने बताया। तो ये सराहनीय काम है, लेकिन ये कब और कैसे पूरा होता है, और इस पर क्या एक पारदर्शी होगा, और काम में किस प्रकार का जो है शक्ति रखा है, क्या आपने काम में कैसा आपने वो रखा है, वो बताएंगे सर? जैसे आपको पता है कि जब भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाते हैं, कुछ साल के लिए ही होते हैं, उसके बाद फिर हमें तोड़ना पड़ता है। क्या इसमें काम में गुणवत्ता होगा, क्वालिटी होगी इन कामों में? सर, गुणवत्ता जरूर होगा जी। इस तरह जी नहीं होगा जो आज से पहले चलता रहा, काम आज हो गए 6 महीने के अंदर वो दिखता नहीं है। या मान लो किसी रोड के मेटलिंग का ही सोचो, मेटलिंग का काम, चाहे वो डंगे लगाना हो, उसमें रेशो सही सही तरीके से रेशो सही तरीके से रहे, उसके लिए एक कमेटी बना दिया जाएगा। उस कमेटी, वो ऐसी कमेटी होगी जो टेक्निकल साइड से होंगे कुछ लोग, ताकि जो है वो अच्छी तरह से उसका देखरेख भी करेंगे। जी। ये इस तरह का योजना तैयार किया है। योजनाएं तो बनती है, योजनाएं बाद में जो है हमारे जो है डॉक्यूमेंट्स तक की रहती है। और ये आपने आश्वासन किया है कि 2021-22 तक सारी योजनाएं जो है आप कंप्लीट करवाओगे अपने नेता से। हाँ जी, ये बिल्कुल सही। जी, ये तो था आपके मंडल का। अब आप थोड़ा-सा अपने गाँव की ओर चलेंगे। गाँव में अभी गांव की क्या-क्या ओर। गतिविधियाँ हो रही है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। क्योंकि जब आप वहाँ का दाना-पानी गाँव का खा रहे हो, तो आपको गाँव के बारे में ज़रूर सोचने का है। तो यहाँ पर थोड़े लिए आपके लिए प्रतिक्रिया आई है। यहाँ पर हाँ जी, मनोज नेगी मन्नू आपके गाँव से ही है, सापनी से। इन्होंने बताया कि आपके शब्दों में विकास की क्या परिभाषा है, बताइए विकास क्या होना चाहिए? जो 1947 से, थोड़ा मेरे पहले बात सुनना है, थोड़ा सा मेरी बातों को जरूर सुनना, फिर आपने प्रतिक्रिया हाँ जी, करना। जब हम आजाद हुए, उसके बाद हमारे जो है इंडिया में बहुत काम हुआ है। बड़ी बड़ी इमारतें बनी है, रेलवे ट्रैक बने हुए हैं, हवाई जहाजें बने हुए हैं। और मतलब बहुत सारी सुविधाएं, एम्स बने हुए हैं, आईआईटी बने हुए, हॉस्पिटल बने हुए हैं। बहुत सारी चीजें, पन बिजलियां, बाखड़ा डैम हमारा एक, आप जानते ही होंगे। मतलब
हम सन 47 से लेकर अभी तक हमने बहुत सारी चीजें देखी है, लेकिन विकास की क्या परिभाषा है, इसके अलावा और बताएंगे क्या आपके इसमें क्या और विकास क्या होना चाहिए? सर, विकास, मान मैं एक एग्जांपल देता हूं, उस एग्जांपल के बाद मैं उसका पूरा निष्कर्ष निकालूंगा। जी विकास के तौर पर मैं कहना चाहूंगा, भारत देश में जी सरकार ज्यादातर कांग्रेस की रही है, जी तो भारत के साथ साथ हिमाचल में भी कांग्रेस की ज्यादा टाइम सरकार रही है। जी भारतीय जनता पार्टी तो 81 में ही 81 में ही स्थापना हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। जी तो उस हिसाब से मेरा गांव जी पूरे किन्नौर में जी भारतीय जनता पार्टी को तो जानता भी नहीं था, और जी जी कांग्रेस से ही पहचान है हमारी, क्योंकि जी सारे लोग तो कांग्रेस ही थे, जी सारे लोग कांग्रेस को वोट करते थे। जी तो उस हिसाब से जो विकास मेरे गांव में होना चाहिए था वो हुआ नहीं जी है। जी क्योंकि आपको पता है कि आज भी जो है हमारे गांव में बस रोड नहीं है, बस जी नहीं आती है। इसका एक जी मेन कारण यही है कि वोट लिए जाओ, वहां सिर्फ वोट की राजनीति चलिए, वोट हमारे को चाहिए, काम हो ना हो। जी जब से भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा यहाँ भारतीय जनता पार्टी का ग्रोथ बढ़ने लग गया, तब करके थोड़ा सा कांग्रेस के नेताओं को और स्थानीय नेताओं को थोड़ा होश आया कि भाई कुछ करना चाहिए इस गांव में। जी और मैं कहना चाहूंगा, चंद्र भगत जी, मेरी हाँ जी, आपसे एक सवाल है। आपने जिस हाँ जी, प्रकार से बस रोड का आपने जिक्र किया, क्या आदरणीय हमारे सूरत नेगी के कार्यकाल होते तक आप बस रोड जो है आपने साबनी तक पहुंचा देंगे? जी, मैं वही बता रहा हूँ, आपको क्लियर करूंगा मैं आपको। जी जी 2017 में जाते जाते कांग्रेस की सरकार जाते जाते करछम से देखा होगा आपने कि करछम में शिलान्यास किया मोटरेबल का। हालांकि मोटरेबल नहीं लिखा है, सड़क सुधार लिखा है, हम मानते हैं। जाते जाते उन्होंने, ये भी नहीं है कि काम नहीं किया है, काम किया है। जी जी बोलिए। जाते जाते नाबार्ड में बजट रख के चले गए जगत सिंह नेगी जी, जी मैं उनका भी जी धन्यवाद करता हूं। उन्होंने बजट रखा है। जी आपको पता है, बजट तो होता है, बजट रखा जी जाता है, उसके बाद भी जो है काम किस तरीके से होता है वो आपको पता है। जी क्योंकि जीता जागता सबूत हमारे पास सापनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का बिल्डिंग, जी सापनी पीएससी का बिल्डिंग, वो सबूत जी है जी। क्योंकि वो जी 2006 में उसका शिलान्यास हुआ, जी और 2019 में उसका 2020 में उसका उद्घाटन होता है। ये आप देख, इस बीच में देख सकते हैं कि किस तरीके से किस लिए जो है इसका काम जल्दी नहीं हुआ। क्योंकि कहीं ना अच्छा कहीं बजट की कमी रहती होगी, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। जी, गड़बड़ उसके हुआ बाद या 2000 बजट की कमी रही है? बजट की कमी रही है जी। अच्छा जी क्योंकि स्कूल में भी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी ऐसा ही हुआ। 2006 में ही शिलान्यास हुआ है उसका, और उसका टेंडर लगता है 2017 में। और 2017 के बाद हमने उसमें बजट की कमी नहीं रखा। आज बढ़िया काम चल रहा है। दूसरा जी लेंटर लग चुका है, जी और तीसरे में सीधे ये उसका छत लगना है, और जो है उसके बाद अंदर चिनाई होना है, और बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। पर हमने आपके ये, लिए सवाल यही आया हुआ है आपके सापनी से, मन्नू से ही। दुमल जी भी सीएम रह चुके, फिर भी काम नहीं हुआ। इसमें भी कांग्रेस ने अड़चन डाली थी क्या? अब मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अगर जी विदाउट जी बजट में 1,000 रुपए भी नहीं है, जी
1000 रुपए भी बजट नहीं है, बजट में नहीं है। और हम सोचेंगे टेंडर लगाने का, तो इस तरह होगा नहीं। ये तो जी टेंडर के लिए कम से कम 25% जो है उसमें पैसा होना चाहिए। जी उसके बाद हमारे इस 3 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस सरकार के टाइम का मैं बताता हूं। हमने लगभग लास्ट में 1 करोड़ के आसपास जो है पीएससी का देने का था ठेकेदार को, क्योंकि जी बजट था नहीं। बजट का प्रावधान किया। उसके बाद 1 करोड़ रुपए हमने लाया। लाने के बाद जी उसके बाद हमने 2020 में इसका उद्घाटन कराया। उसके बाद स्कूल में भी देख रहे हैं। स्कूल में जब टेंडर लगा तो 30 लाख रुपए था सिर्फ। जी वो लगभग 1.25 करोड़ का अवार्ड हो चुका है। तो उसके बाद हमने 2019-20 में 1 करोड़ रुपए रखा उसमें बजट। बल्कि अभी तक उसका जो है ना 1 करोड़ रुपए खर्च नहीं हुआ है। जी तो इस तरह का पैसा आएगा तो ठेकेदार भी काम करेगा, विभाग भी खुल के काम करेगी और जल्दी से जल्दी जो है बिल्डिंग तैयार करके दे देगी। तो ये कमी रही है। विकास विकास की परिभाषा जो सवाल कर रहे थे, मैं उसका जवाब देना चाह रहा था। आपने कुछ उस तरह ले गया। मैं रोड की बात कर रहा था और मैं सरकारों की भी बात कर रहा था। सरकार ज्यादातर कांग्रेस की रही है। उसके बाद हमारा गांव अभी तक भी जो है, अभी तक भी बहुत पीछे है। आपके पीछे लिए आपको सवाल पता आया है। है। हाँ आपके जी। लिए सवाल आया है। हाँ जी। सुखदेव नेगी जी, ये दिल्ली में जॉब कर रहे हैं हमारे छोटे वाले पिताजी। ये कहते हैं कि हाँ जी। ऐसा नहीं है चंद्र जी, सापनी रोड कांग्रेस के टाइम का निकला है, क्या ये सत्य है? सही है। ये बात सही है। ये सन 64 का रोड है। बोलने को शर्म आती है हमारे को भी। सन अच्छा 64 का रोड है। जी सन 64 के बाद कितने बार कांग्रेस की सरकार रही होगी, जी वो आपको भी पता है, सबको पता है। जो मुझे मेरी बात सुन रहे हैं वो सबको पता है। सन जी 64 के बाद एक बार पूरा डिस्कनेक्ट हो गया था रोड। पूरा कट गया था जी नीचे हमारा, ये जहां हम ये क्या बोलते हैं, कच्छम से ऊपर चढ़ते पहला के से आगे, वो सारा कट गया था। उसके बाद राजा वीरभद्र जी ने, उन्हें वो उस टाइम मुख्यमंत्री थे। ये मेरे को सन याद नहीं है, शायद ये 2006 या 95 कुछ ऐसा याद है। तो उस टाइम उन्होंने कहा मैंने साफ नहीं आना है, ये रोड जल्दी से जल्दी तैयार होना चाहिए। जी पर जो कार्यकर्ता यहाँ के थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, तो उन्होंने ये दिमाग नहीं लगाया या ये ध्यान नहीं दिया कि हमें आज की डेट में रोड बनाना है तो जल्दबाजी नहीं करके लंबा लंबा कैचिया लगाए। उस टाइम किसी की कहीं मलकियत भी नहीं था इतना ज्यादा। और जो जी है किसी ने पौधे पौधे नहीं लगाए थे, मकान नहीं बना था। तो चाहे तो उस टाइम अलाइनमेंट सही हो सकता था। अगर वो अलाइनमेंट सही होता तो उसी टाइम हमारा मोटरेबल रोड बन जाता। वो 6 महीने में रोड खोला है, हम इस बात को मानते हैं। पर 6 महीने में इस तरह रोड खुला, वो आज तक मेटल का मोटरेबल करने के लिए डिपार्टमेंट को गले में हड्डी है, वो गले की हड्डी है, बन चुकी है। मेरा कहने का मतलब है आपकी सरकार में इसको बेतरतीब से किया जाएगा और सौंदर्यकरण लाया जाएगा उस रोड में। अलाइनमेंट का तो कुछ नहीं कर सकते हैं। ये कि चौड़ा हो जी रहा है, चौड़ा होगा और मेटल होगा, ऊपर गांव तक होगा ये। जी और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, ये किसकी जी कमी या किसकी गलती रही है ये मैं मुझे पता नहीं है। 6.5 किलोमीटर तक नाबार्ड में लगा नाबार्ड में गया। जी 6.5 किलोमीटर से, और 2 किलोमीटर रोड जो है ऊपर गांव तक है, उसको नाबार्ड में नहीं लिया। अब बस आएगी, हम तो सॉन्ग जैसे सॉन्ग वाले रोते हैं वैसा ही रोने वाली बात हमारे साथ हो गया है। अब 2 किलोमीटर नीचे तक बस आएगी, मोटरेबल बनेगा, बस आएगी, वहां से ऊपर फिर जीप में जाना पड़ेगा। अच्छा तो उसके बाद जैसे ही हमारी गवर्नमेंट आई, हमने बीएडीपी से इसमें बजट में बीएडीपी में डाल दिया इस 2 किलोमीटर को। 6.5 किलोमीटर से 8,300 तक बीएडीपी में डाला। उसके बाद थोड़े बहुत अभी दंगे भी लगे हैं। बाकी अभी हमने पूरा पैसा मार्च में मांगा है। मार्च मार्च में पैसा आ जाएगा
हम 2021 2022 के शुरू मार्च अप्रैल तक जो है हम जो है इसको भी कंप्लीट कर देंगे ऊपर तक 2 किलोमीटर रोड बहुत मोटरेबल। बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि जो आने वाले टाइम में आप जल्दी ही जो है बस अपने जो है जल्द ही आप जो है सापनी में बस को जो है पहुंचाएंगे। और इसमें हमें आशा, आपके लिए सवाल है शेखर नेगी का, कि हाँ जी। बरुआ विलेज में लास्ट ईयर कंडे का रोड सर्वे किया था, उसके बाद ठंडा हो गया, इस पर आपके थोड़ी सी प्रतिक्रिया देंगे क्या? ये अभी कार्रवाई चल रही है या फिर कहीं बस्ते में चला गया ये? अच्छा, ये मैं ब्रुआ के बारे में कहना चाहता हूँ। ब्रुआ अभी जो है या तो ये इस रोड का सर्वे प्राइवेट लैंड में किया जाएगा तो जरूर जल्दी से जल्दी इस रोड का शिलान्यास भी होगा और इसका टेंडर भी होगा। इसमें बजट में भी रखा जाएगा। बजट जी में है, ये बजट में लगा है, कुछ पैसे जी भी है इसमें, शायद 10 लाख के आसपास इसमें पैसे भी है। जी पर ये तभी संभव है क्योंकि आपको पता है एफआरए का एफआरए के चक्कर में जो है अभी परमिशन नहीं मिल रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट में है। जी तो जब ये एफआरए से क्लियर हो जाएगा तो तभी हो पाएगा। या तो इनको अपनी जमीनों से, जो मलकियत जमीनों से ले जाना पड़ेगा इस रोड को, तो जल्दी से जल्दी रोड खोल देंगे इसको। सर्वे करके हमारे ये साथ नहीं है कि सर्वे हमारे साथ स, है महामंत्री जो है कल्पा मंडल के आदरणीय चंद्र भगत जी, तो जो अपने सरकार की योजनाओं को और जो अपने मंत्रिमंडल का एक कर्तव्य होता है उसको लेकर जो है अपनी चर्चा पर बैठे हैं कि किस प्रकार की इन्होंने बजट जो है जहां जहां अपने मंत्रिमंडल का एरिया आता है उस एरिया में इन्होंने बजट रखा है। और जैसे ही शेखर नेगी का यहाँ पर बरुआ रोड की बात आई थी, उन्होंने कहा कि यहाँ पर अगर प्राइवेट लैंड से ले जाते हैं तो जल्दी होगा, लेकिन अगर सरकारी लैंड से आए तो एफआरए का जो अड़चन है वो सॉल्व होते तक आपकी रोड जो है ठीक नहीं हो, मतलब शायद नहीं खुल पाएगी। तो इसके लिए गांव में सभी मत लें कि जल्दी रोड चाहते हैं तो प्राइवेट लैंड का भी थोड़ा बहुत समझौता करें। और अगर सरकारी लैंड के द्वारा ले जाना है तो ये सरकारी कानूनी प्रक्रिया से हमारे को चलना होगा। तो आदरणीय चंद्र जी, आपके लिए आया है कि मनोज नेगी का ही सवाल है, बहुत ही सामाजिक सेवा वाले है ये भी। कभी हम इनको मंच में बुलाएंगे क्योंकि बहुत सारी प्रतिक्रिया करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हम इनसे भी जानेंगे कि आपकी जो है योजनाएं क्या क्या है, क्योंकि प्रतिक्रिया करना और सामने आकर बोलने में बहुत हमारे को दिन और रात का अंतर होता है। मनोज जी, कभी आप जरूर अपनी गांव के लिए समय निकालें, क्योंकि आपके अंदर में जो एक सक्षम लीडर है, आपके अंदर में जो एक मतलब बातों को रखने की प्रक्रिया हो सकता है, आप दोनों सरकारों को बीजेपी और कांग्रेस के लिए कोई एक नया एक अपनी ओर से एक बेहतरीन योजनाएं बता सकते हैं आप, तो इसलिए जरूर समय निकालिए हमारे मंच के साथ आप। आपका सवाल है मनोज जी का ही सवाल है, 2007 से 2012 तक का भाजपा के कार्यकाल में स्कूल का काम रोका गया है, क्या ये सत्य है? मैं स्कूल के काम की 2007 बात से करता हूँ। 2012 तक का भाजपा में कार्यकाल रुका है, भाजपा सरकार ने काम रोका है। कार्य चला ही नहीं था तो रोकना कहां से? अच्छा। जब कार्य चला ही नहीं था रोकना कहां से? रोका जब बजट में नहीं था, पैसा कुछ नहीं था, रोका तो तभी जाता है। जैसे हम आज कहते हैं, आज आज बोल सकते हैं कि काम चल रहा है, अगर उसमें पैसा नहीं हो, रुका हुआ हो, तो हम बोल सकते हैं। पर ऐसा तो है नहीं, उस टाइम चला ही नहीं था वो काम। हाँ ठीक है, राम भगत जी प्लीज आप हमारा भी। अच्छा, यहाँ नीरज जी का एक सवाल था। यहाँ नीरज जी बता रहे हैं कि सर आप कांग्रेस बीजेपी ही कर रहे हैं, प्लीज आप अपनी पर्सनल अचीवमेंट बताइए। देखो, मैं पर्सनल तो मैं यही कह सकता हूं कि मैं
इतना पैसे वाला मैं हूं नहीं, मैंने किसी की मदद नहीं की है पैसे से। हाँ, ये जरूर है कि मेरे पास गाड़ियां हैं, मैं कहीं जाता हूँ आता हूँ, मैं उस बिठाता हूँ, लाता हूँ, ले जाता हूँ, ये चीजें मैं करता हूँ। बाकी मैं सरकार से जुड़ा हूँ, सरकार से गांव के लिए मैं क्या कर सकता हूँ मैं वो कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए मैं वो कर रहा हूँ। मैं जी। हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, चाहे मैं रोड का विषय हो, चाहे स्कूल ग्राउंड का हो, चाहे वो पानी सिंचाई योजना का हो, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर का हो, कुछ ना कुछ मैं कहीं ना कहीं से मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, मैं सरकार की सरकार से मदद लेकर। अच्छा सर, आपके लिए सवाल है योगराज नेगी का। Sir, you are talking about meeting of a road, but in Mastarang meeting was done. No condition of that road is worse. Kindly comment where was your monitoring committee? जो आप जो रोड की मेटलिंग करते हैं, तो क्या इस पर आपके मॉनिटरिंग कमेटी है? नहीं, जैसे छोटे, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि छोटे जाई कहीं भी जैसे 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर का रोड मेटल हो रहा है तो उसमें कमेटी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़े काम की बात कर रहा हूँ जी। जो करछम से सांगला रहेगा, जो करछम से सांगला वाला रोड, जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में काम चलेगा, और जो सांगला से लेकर जो दुमती की बात कर रहा हूँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें कमेटी बनाया जाएगा। अच्छा, आपके लिए सवाल है कि प्रेमनाथ जी का कि सर सापनी विलेज में ट्रांसफार्मर में फ्यूज फ्यूज जाता है तो एक लाइन मैन तक नहीं है इन्हें बदलने के लिए विलेज में, तो इस बारे में आपके क्या कहना है? क्योंकि ये शिकायत बहुत है, पिछली बार भी किसी ने वायरल किया था वीडियो की, ऐसी दिक्कत आ रही है आपके सापनी गांव में। ये बात सही है, जितने भी हमारे पुराने लाइनमैन थे काफी रिटायर हो चुके हैं, रिटायर होने के बाद अभी तक कोई कोई यहाँ आया नहीं है, ये सच्चाई है। पर इस पर भी हम कुछ काम कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी एक अभी नेताजी को कहा था, सूरज नेगी जी को कहा था, सूरज नेगी जी ने कहा मैं आउटसोर्स से एक बंदा लगा दूंगा, और वो आउटसोर्स से अभी लगने हैं। जैसे ही आचार संहिता खत्म हो जाएगा आउटसोर्स से लड़का लग जाएगा, उसका सारे डॉक्यूमेंट लिया गया है, वह जमा हो चुका है। नहीं, दिक्कत बहुत है क्योंकि हम भी हम हमारे को भी जाना पड़ता है, क्योंकि कई बार ये क्या बोलते हैं फ्यूज उड़ता है तो हम ही जाके लगाते हैं। इसमें 3-4 लोग हैं गांव में एक्टिव है, काम करते हैं, उन्होंने वो सब जाके जो है फ्यूज लगाते हैं। क्या करना, अब मजबूरी है, हमारे पास है अगर नहीं इस कोई टाइम हादसा कोई। अगर कोई हादसा हुआ तो उसकी जिम्मेदारी कौन रहेगा सर? जिम्मेदार कौन रहेगा उसका, हादसा अगर हुआ तो? हाँ, ये भी सही बात है, पर थोड़ा सा हम मैनेज कर लेते हैं। कई बार हम पूरे ही वहां से शटडाउन ले लेते हैं या कुछ इस तरह का करते हैं, मैनेज कर रहे हैं, हो रहा है अभी फिलहाल तो। बाकी ये जो जैसे ही आचार संहिता ट्रांसफार्मर हट की, जाएगा। ये आदरणीय चंद्र भगत जी, ये जो आपके अपने सापनी गांव का ही नहीं है ये मसला, ये पूरे किन्नौर में ऐसे है। एक ही लाइनमैन 12-12, 15-15 ट्रांसफार्मर को देख रहा है, और दिक्कतें आती है सर्दियों में तो तकरीबन काम ऐसे चल रही है, क्योंकि सरकार का काम निकल रहा है। हम ही लोग जो है सरकार का काम निपटा रहे हैं, हम जाते हैं फ्यूज लगा लेते हैं और काम हो जाता है। सरकार जो है कार्रवाई नहीं करती है, क्योंकि पता है कि गांव वाले चला रहे हैं। अगर कल को खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो इस पर जिम्मेदारी किसकी रहेगी? ये बात सही बोला, इसीलिए जो है सरकार ने भी ऐसा नहीं है कि कदम नहीं उठाया, कदम उठाया है, इंटरव्यू हो चुके हैं। 25 जी। टीमेट यहाँ लगने हैं, जी। 25 टीमेट व ये क्या बोलते हैं सब स्टेशन हेल्पर लगने हैं। जी। वो अभी आचार संहिता की वजह से जो है उनका अभी रिजल्ट नहीं निकला, तो 25 और अभी यहाँ टीमेट आने हैं किन्नौर के अंदर। वो जहां जहां जैसे सापनी हुआ,
सापनी का एरिया किलवा से लेकर किलवा क्या कनई बटूरी सापनी और ब्रुआ का एक ही रहेगा, शायद एक ही लगना है यहाँ, और एक आउटसोर्स से भी रहेगा। तो इस तरह का कर रहे हैं सरकार अपने लेवल में, इस तरह काम कर रही है, और ये जल्दी आपके होने वाला लिए है। आपके लिए आरपी नेगी जी, एमसीएन के जो डायरेक्टर, उन्होंने कहा कि एमसीएन पेज पर जुड़ने पर आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आरपी जी। त्रिलोक नेगी जी, जो हमारे हर प्रोग्राम से जुड़े रहते हैं, सबसे पहले तो इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत सारी इनकी सवाल होती है तो बहुत सारी प्रतिक्रिया करते रहते हैं, इनके लिए धन्यवाद। इन्होंने कहा कि सापनी पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण जगह है। ट्रेल रिसोर्ट में चलने वाली रोपवे ट्रॉली में पर्यटक बैठकर जा सकते हैं। इस बारे में क्या विचार है? एचआरटीसी टैक्सी सेवा भी चलाएं तो लोगों को फायदा होगा। इस बारे में आपका विचार क्या है? थोड़ा सा आप जानकारी देंगे, अगर ये भविष्य में अगर ऐसा योजनाएं लेकर आएंगे तो? त्रिलोक जी नमस्कार। मैं इस बारे में मैं पूरा जानकर पूरी तरह से मैं बताना चाहता हूं। जो हमने जीप स्टैंड सापनी से ऊपर के लिए जो रोड खोला है, ये मुख्य कारण ही यही है। आज की डेट में बेरोजगारी बहुत है। हमारे युवा साथी, अगर ऊपर कंडे तक रोड खुलता है, एक हमारा ऊपर गुंथली नामक स्थान है, वो ऐसा जगह है कि बहुत प्लेन भी है और देखने लायक है वो। जी वहां तक हम रोड ले जा पाएंगे। तो सीमंगरा नामक एक और स्थान है, वहां जी से कम से लगभग 1 किलोमीटर आगे, 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर, इतना ही होगा, 2 किलोमीटर के आसपास ही होगा। वो 2 किलोमीटर तक ट्रैकिंग हो सकता है। वहां से वहां तक रोड पहुंचेगी, तो वहां से आगे जो है ट्रैकिंग करके वहां पहुंच जाएंगे। और वहां जो है टेंट टेंट काफी, मतलब काफी कुछ हो सकता है वहां। हमारे युवा साथियों को बहुत रोजगार मिल जाएगा। इस जी दृष्टि से जी हमने जो है ना इस काम को चलाया है। इस काम को चलाने में आपको पूरा बताता हूं किस तरीके से हमने इस काम को अंजाम दिया। जी जब ये 2019 में हमने इस रोड को बजट में लगा दिया था कि जीप स्टैंड सापनी से कंडे तक का जी बीएडीपी से बजट में लगा। बजट में लगने के बाद उसके बाद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया। टेक्निकल मतलब जेई एसडीओ की ओर से आया, पीडब्ल्यूडी वालों की ओर से, कि उनने कहा ये ग्रेड नहीं बनेगा, यहां से रोड नहीं खुल सकता है। जी तो हमने शिलान्यास, भूमि पूजन हमने पंचायत से कराना था। जी तो मैं पंचायत गया, प्रधान जी को कहा, मैंने चैनराम नेगी जी को कहा कि ये रोड तो हमारा खट्टे में चला गया, क्योंकि ये तो डिपार्टमेंट तो मान नहीं रही है, किस अच्छा तरह इस रोड को किया जाए। जी तो उन्होंने कहा आप कहो कैसे करना है। मैंने एक सुझाव दिया कि आप थोड़ा बहुत पैसे का जुगाड़ करो, हम इस गली से बाहर निकाल देंगे किसी भी तरह, जी वो चाहे पैर पकड़ के लोगों का, चाहे किसी भी तरीके से हम इसको निकाल देंगे, थोड़ा बहुत पैसे का जुगाड़ कर दो। जी उन्होंने पूरी पंचायत को बिठाया, प्रधान, उपप्रधान, मेंबर्स सारे बैठे। उन्होंने कहा कि ये काम करना सबसे जरूरी है। जी तो मेरी बात को माना उनने। तो उन्होंने 5 लाख रुपए 14 फाइनेंस से, उस 14 फाइनेंस का पैसा 5 लाख रुपए इस रोड में डाइवर्ट कर दिया। हमने 13 मई को 13 मई को हमने भूमि पूजन किया। पंचायत के सभी प्रतिनिधि आए और गांव के जी भी आए, दोनों पार्टी के लोगों को हमने बुलाया। जी हमने बोला ये कांग्रेस बीजेपी बहुत हो गई सापनी जैसे जी गांव में। जी हमने बोला एक होकर के हम जो है इस काम को अंजाम देंगे।
और सब ने साथ दिया। हमने 13 तारीख को स्टार्ट किया, 1 महीने के अंदर हमने पंचायत घर पहुंचाया उस रोड को। पंचायत घर बहुत अच्छा। पहुंचाने में हमारे युवा साथियों का बहुत साथ रहा है। उन्होंने ये नहीं देखा, कांग्रेस बीजेपी कुछ नहीं देखा, उन्होंने ये देखा कि इस काम को हमें अंजाम देना है। जी 50 मीटर लगभग, 50 या 70 मीटर जो है मैंने खुद अपने लेबरों से खोला। पंचायत के पैसे पंचायत के लगाए। जी उसके बाद लोगों ने देखा यार जब यहां तक बन सकता है तो यहां से आगे जो है हम जो है कोशिश करते हैं। रात जी रात को सर। हमने 3-3 बजे तक काम किया। जब शुरू शुरू दिन काम किया तो 10-12 लोग थे, तो हमने जी कम से कम भी 20 मीटर रोड खोल दिया। वो उसका कोई उनने पैसा नहीं लिया मेरे से। एक श्रमदान की तरह काम किया, श्रमदान ही बोलते हैं उसको, जब पैसा नहीं लिया है उनने, उस तरह काम किया। 20 मीटर अगले दिन 30 लड़के और आए। उन्होंने बोला हम भी कोई कोई किसी का मैं भाई भाई लगता हूं, किसी का चाचा। उन्होंने कहा भाई, बड़े भाई जी, चाचा जी, हम जो है इस काम को करेंगे, हम भी आएंगे काम करने। जी और ऐसा करते करते हमने जो है वहां से आगे 5 दिन, 3 दिन, 3 या 4 दिन में जो है हमने पंचायतघर रोड पहुंचाया, गाड़ी पहुंचाया। जी गाड़ी वहां तक पहुंची और इतनी खुशी हुई लोगों को, वहां उस एरिया के लोगों को, कि सन 64 के बाद जो है नया काम वही हुआ है। इसीलिए मैं सरकारों को इसलिए कोस रहा हूं कि इतने साल में आप जो है नया कोई काम ही नहीं कर पाए। क्या बजट की कमी थी? आज तो हम बोलते हैं बजट की कमी के है ही नहीं। हमारे नेता बोलते हैं, सूरत नेगी जी के पास मैं कभी भी जाता हूं किसी भी काम के लिए, या मैं बोलता हूं नेगी जी हमारे को वहां इस रोड में 10 लाख रुपए चाहिए, 5 लाख रुपए चाहिए। कुछ दिन बाद देखता हूं मैं उसमें तो 10 लाख रुपए लगे होते हैं। तो ये पैसा तो पहले भी आता होगा, पर काम करने का या जो है गांव के नेताओं ने आगे बात पहुंचा है नहीं होगा, जी मुझे ऐसा लगता है। जी तो आपके आज लिए वहां पहुंचा। आगे के लिए सवाल आया है। हाँ जी। आप पहले बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हाँ जी। राजेंद्र जी का सापनी में पार्किंग की बहुत समस्या है, इस पर आप कब तक काम करेंगे? ये बहुत ही काफी लोगों की आवाज आती है। मैं इस विषय पर मैं पूरा डिटेल बताऊंगा। ये जो रोड ऊपर को खुला है, जी फिलहाल अभी तैयार नहीं है। जब ये तैयार होगा, अभी जी पंचायत घर से आगे भी टेंडर हो चुका है इसका। जी जी और मैंने खुद जेई साहब के साथ रह के और सर्वेयर के साथ रह के मैंने खुद इसका जो है ना एस्टिमेट बनवाया। एस्टिमेट मैंने जी इस तरह बनवाया कि वो पार्किंग टाइप ही होगा वहां से आगे, कम से कम जी 50 मीटर। पंचायत घर से आगे 50 मीटर जो है पार्किंग रहेगा। जी उस पार्किंग में लगभग 50 गाड़ियां आएगी वहां। और ये कब तक शुरू होगा ये काम, आपका आइडिया ये है काम कुछ? शुरू अभी अभी भी होना था, क्योंकि वो बीच में कुछ ऐसा पॉइंट है, वहां बर्फ पड़ने के बाद वो वहां नहीं, मार्च अप्रैल तक नहीं निकलता है। जी तो इस टाइम बर्फ पड़ी है, नहीं तो हमने मशीन ले आके उसको करा देना था अभी। पर अब चलिए, मार्च हम में मानते जैसे हैं ही, कि आप इस साल के एंड तक पार्किंग सुविधाएं तैयार कर लेंगे। नहीं इस साल के एंड तक नहीं, इस साल के एंड तक तो हमने बहुत ऊपर जाना है जी, इस रोड को अच्छा, लेकर। बहुत अच्छा। हाँ जी जी। हम जो है उसको 1 महीना या 1.5 महीने में उसको पार्किंग बिल्कुल बढ़िया बना देंगे। बहुत और अच्छा। उसके साथ ही जो है एक और नारायण मंदिर, हमारे नारायण मंदिर के साथ जो है नारायण देवते का ही जमीन था, उसको काटा हमने। उसमें लगभग 3.5 लाख रुपए अभी लगे हैं, और उसमें कम से कम 5 लाख रुपए और लगने हैं। वहां भी हमने पार्किंग की सुविधा, पार्किंग बनाया है। पार्किंग वहां 6 या 7 गाड़ी की वहां भी पार्किंग होगी। वो तैयार, वो जी लगभग जो है दीवार लगा है, वहां मिट्टी कटिंग किया है, अभी मिट्टी नहीं उठाया हमने, उसको मिट्टी उठाएंगे हम मार्च में ही।
धन्यवाद। आगे का सवाल है आपके लिए, जो जनरली या सामाजिक मुद्दों से आप कभी अपने नेताओं से परिचित होंगे तो इस पर ज़रूर आवाज़ उठाएँगे। किन्नौर में कई सड़कों से किन्नौर कई गाँव सड़कों से वंचित है, जैसे रुनंग गाँव। रुनंग गाँव कब तक सड़क से जोड़ा जाएगा? गर्भवती महिलाओं को रुनंग गाँव से उठाकर लाते और रास्ते में ही प्रसव हो जाते हैं। ऐसे गाँव को सड़क से नहीं जोड़ना चाहिए क्या? आप अपनी इस योजना को ज़रूर आगे तक पहुँचाइए और कम समय में इसके बारे में बताइए, 2 मिनट में। ये जरूर, ये इस बात को जरूर पहुंचाऊंगा मैं, और पहले भी कभी पहुंचाया है, कभी ये बात हुई है, हमारी चर्चा हुई है कहीं ना कहीं। तो ये चर्चा इस तरह हुई, उन्होंने कहा, तो ये भी वही है, एफआरए का ही चक्कर पड़ा है। ये उनको पता होगा, ये बजट में लग चुका है, ये एफआरए का ही चक्कर पड़ा है। अगर ऊपर से करते हैं वो तो जल्दी होने वाला है, ऊपर से शायद इनको फायदा भी नहीं होगा इतना ज्यादा, होना नीचे से ही चाहिए, पर ये एफआरए के वजह से ही इस रोड का अंजाम नहीं दिया जा रहा है। ये देवराज नेगी का सवाल है, इसके लिए हम चंद्र भगत से सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि कभी डिबेट में कांग्रेस बीजेपी के प्रवक्ता आएंगे या फिर उनके मैन लीडर आएंगे तो हम ये सवाल उन्हीं से पूछेंगे। फिर भी आपका सवाल रखते हैं, रोजगार एक मात्र ऑप्शन है, आउटसोर्सिंग क्यों है? कहने का मतलब रोजगार से संबंधित है। इस विषय पर हम आपसे टिप्पणी नहीं करेंगे सर, ये आगे के लेवल की बात है। हमारे साथ मंच में जुड़े हैं चंद्र भगत नेगी जी, जो कल्पा ब्लॉक के महामंत्री है और कल्पा मंडल के महामंत्री है, जिनके और बीजेपी के में इन्होंने अपने जो क्षेत्र में क्या क्या इन्होंने योजना लाई वो बता रहे, और गांव की इन्होंने जो टैक्सी से संबंधित योजनाएं थी, उसके जो पार्किंग की संबंधित योजनाएं थी उसके बारे में बताया कि अगर मौसम मार्च अप्रैल के बीच में अगर मौसम बर्फ का एक माहौल नहीं रहेगा तो जल्द ही पार्किंग जो है की सुविधाएं तैयार रखेंगे। और जैसे कि हमारा एमसीएन पेज जो है जो है आप लोगों से जुड़ा है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा डीपली बताना चाहता हूँ। आज मुझे पिछले कल मुझे एक कमेंट्स आया था, उस कमेंट्स को मैं आप सामने पढ़ के सुनाता हूँ। ये है विजेंद्र बिशु कोई आईडी में है मेरे, अब ये पता नहीं कहाँ के है और पूरा इनका एड्रेस नहीं है। इन्होंने कहा कि तू क्या क्या गांव को बड़ा दिखा रहा है, कहने में मेरे ऊपर इन्होंने टिप्पणी की है, तू क्या क्या गांव को बड़ा दिखा रहा है, गांव को जानता है क्या? मुझे बताया कि गांव को जानता है क्या? टापरी में बैठकर नेटवर्क का मजा ले रहा है। तो ये है विजेंद्र बिशु में थोड़ी सी प्रतिक्रिया इस पर देना चाहता हूं। अगर एमसीएन के बारे में किसी को अगर नॉलेज नहीं है तो मैं आज एमसीएन के बारे में पूरा विस्तार से बताता हूं। एमसीएन जो है का कार्यकाल जो है कम से कम 20 सालों से है, और हमने एनालॉग से लेकर डिजिटल से लेकर हमने काम किया है। लेकिन किसी को ये पता नहीं कि एमसीएन न्यूज चैनल का एक भारत सरकार का हमारे पास इसका एक प्रमाण पत्र भी कि हम एक न्यूज चैनल चला सकते हैं, और उसी आधार पर हम जनता के सामने ये विषय को रख रहे हैं। ये कोई मजाकिया चैनल मजाकिया पेज नहीं है कि हमने हमारे पास एक लाइसेंस है भारत सरकार का, जो हम लाइसेंस के अनुसार इस काम को कर रहे हैं। और विजेंद्र बिशु ने ये सवाल उठाया, बहुत बेहतरीन सवाल उठाया, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। लेकिन इसमें कितनी कठिनाइयां होती है केवल नेटवर्क में काम करने के लिए, इनको मैं कभी इसको जब अलग से हमारी एक एपिसोड चलेगा एमसीएन टीम का, उसमें हम ये बताएंगे कि क्या क्या परेशानियां होती है केवल नेटवर्किंग में, किन किन परेशानियों से हमें काम करना पड़ता है। इस विषय में हम जरूर रूबरू करेंगे। तो धन्यवाद प्रतिक्रिया के लिए। लेकिन ये जो है हम जो काम कर रहे हैं इसमें हमारे पास एक जो है भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ एमएसओ का एक सर्टिफिकेट होता है, इसी अनुसार हम। हाँ, दूसरी बात, जरूरी भी नहीं है सर्टिफिकेट की बात है। जब एक वोट देते हो आपको, आप जब एक वोट का अधिकार रखते हो, आप अपने नेताओं से पूछने का अधिकार रख सकते हो। ये पहला एक मुद्दा है। हम वोट देते हैं तो हमारा एक सवाल बनता है कि हम अपने जनप्रतिनिधियों से पूछें कि हमारे गांव के लिए क्या कर रहे हैं, हमारे देश के लिए क्या कर रहे हैं, शिक्षा के लिए क्या कर रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए क्या कर रहे हैं। तो ये जो मुझे प्रतिक्रिया आई थी तो मैं ये बताना चाहता हूँ। तो सबका अधिकार है किसी से पूछे। तो खासकर एमसीएन का काम ये है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि इन चीजों को लेकर गांव में ही आना है। तो धन्यवाद आप लोगों का ये इस प्रकार का जो टिप्पणी करने का। तो सर
जाते जाते आप पंचायती चुनाव 2021 आपके ग्राम पंचायत में भी काफी लोग उठे, तो उनके लिए क्या कहेंगे? किस प्रकार से आप ग्राम पंचायत चाहते हो आप अपने सापनी गांव में? जो इस टाइम जो पंचायती चुनाव होने हैं, वैसे जी। तो आज की डेट में सबको ये पता है कि प्रतिनिधि चुन के आने के बाद किन किन लोगों का साथ लेना पड़ता है, ये सब जानते हैं। क्योंकि जी। ये उदाहरण पिछले पंचायत ने भी सबूत के तौर पर सामने लाया है। जी। उन्होंने यही देखा कि काम करना है तो सरकार नहीं देखने की है। बहुत अच्छा। और मैं आगे भी यही कहना चाहूंगा, आगे भी आने वाले प्रतिनिधियों को जो आएंगे उस कुर्सी पर, वो गांव की अगर भलाई चाहते हो कि गांव में कुछ इस तरह हो, इस तरह बने, अगर ये चाहते हो तो आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। 2 साल के अंदर जितना गांव के लिए कुछ करने की इच्छा है, इच्छा से बने हैं, तो हमारा भी साथ ले, और हम उनको साथ देने में कभी नहीं हिचकेंगे, हम पीछे नहीं आपके लिए हटेंगे। सवाल आया है प्रेमनाथ नेगी जी का, और हमारे पास 8 मिनट है। 8 मिनट में ही आपने सारे सवालों का जवाब देना है। आपके पीएससी में डॉक्टर 15 दिन होता है, और 15 दिन के लिए डॉक्टर सांगला हॉस्पिटल में जाता है। और कोविड-19 जैसे महामारी में एक ही डॉक्टर परमानेंट होना चाहिए। तो आप क्या इस विषय के बारे में बताएंगे आप जनता को? मैं पीएससी सापनी की मैं बात करता हूं, चलो ये सही बात है, होना चाहिए परमानेंट, पर कुछ कुछ कारण है, वो आज से ही नहीं, पहले से चला आ रहा है। क्योंकि सांगला सीएससी है, सीएससी में वहां ओपीडी इतने होते हैं और कुछ डॉक्टर छुट्टी चले जाते हैं, तभी दिक्कत आती है। ऐसा नहीं कि हमेशा दिक्कत आती है, छुट्टी जाए तभी आती है दिक्कत। और आजकल कुछ डॉक्टर छुट्टी गए हैं, इसलिए 15 दिन इधर 15 दिन का इस तरह किया है। और वैसे भी कोई ऐसी चलिए, इतनी मैं ये चाहता हूँ ये इस पर प्रतिक्रिया रहने दीजिए। भविष्य में हो सके तो परमानेंट डॉक्टर जरूर बिठाइए आप। भविष्य की मैं बात कर रहा हूं। डॉक्टर तो रहेगा ही परमानेंट, और हम जो है फार्मासिस्ट की एक अभी फार्मासिस्ट का जुगाड़ कर रहे हैं। फार्मासिस्ट आने के बाद उसके बाद कोई ऐसी दुकान दिक्कत नहीं आएगी। चंद्र भगत जी, मैं जाते जाते, अभी हमारे पास टाइम है, जाते जाते आज एक हिंदी दिवस था, हिंदी दिवस पर छोटी सी रचना सुनाऊंगा, और उस रचना पर आपने प्रतिक्रिया करना, क्योंकि वो हमारे समाज हित से ही जुड़ा हुआ है। हाँ जी। यह है मेरी हिंदी अटपटी, और इस पर मैं सवाल पूछूंगा आपसे। आज इंग्लिश चटपटी, मेरी हिंदी हुई है अटपटी। हेलो हाय जैसे अब सस्ता हो गया, हिंदी सिर्फ स्कूल का बस्ता हो गया। ध्यान देना है। आज इंग्लिश चटपटी, मेरी हिंदी अब हिंदी हुई अब अटपटी। हेलो हाय अब जैसे सस्ता हो गया, और हिंदी सिर्फ स्कूल का बस्ता हो गया। आगे है यस नो का बोलबाला, हिंदी बोले अब विदेशी वाला। यस नो का बोलबाला, हिंदी बोले अब विदेशी वाला। पैदा होते ही ट्विंकल ट्विंकल, बच्चों को सिखाए हम इंग्लिश वोकल। पैदा पैदा होते ही ट्विंकल ट्विंकल, बच्चों को सिखाया हमें इंग्लिश वोकल। दादी अम्मा बोली नो नो सॉरी, दादी अम्मा बोली नो नो सॉरी, बहू गाए अब इंग्लिश की लोरी। वारे मेरी हिंदी तेरी गाथा तो होती, पर अमल नहीं होती। वारे मेरी हिंदी तेरी गाथा तो होती, पर अमल नहीं होती। ऑफिस का सारा काम इंग्लिश में, शेरो शायरी ही बस हिंदी में। ऑफिस का सारा काम इंग्लिश में, शेरो शायरी ही बस हिंदी में। तुझको रोज पिरोए गीतों में, काव्य गजल और संगीतों में। तुझको रोज पिरोए गीतों में, काव्य गजल और संगीतों में। मैं धन्य हूँ उनका जो नित काव्य गजल गीतों में हिंदी शब्द को पिरोए। मैं धन्य हूँ उनका जो काव्य
गीत गजलों में हिंदी शब्द को पिरोए। तो मैं इसी विषय पर आता हूँ, क्या हिंदी भाषा का उपयोग करना चाहिए या फिर हमें ऑफिसों में सिर्फ इंग्लिश पर ही, ये जो हमारे जो हिंदी का जो डिबेट है, दो दो मुद्दों में हिंदी राष्ट्रीय भाषा दिवस आता है, उस दिन हम हिंदी पर चर्चा करते हैं, लेकिन हम सरकारी ऑफिस में जाएंगे या फिर यहाँ हमारे को कमेंट आता है, प्रतिक्रिया आती है, वो इंग्लिश में आते हैं और हम बातें करेंगे ये हिंदी की। तो ये कहाँ तक संभव है? आप बताएंगे कि हमारे जो जहाँ तक ज्यादा से ज्यादा क्या हिंदी का उपयोग करना जरूरी है? देखो, मैं इस पर ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं छोटी सी बात कहूंगा। छोटी सी जी बात यह है, भारत देश के प्रधानमंत्री जी जब विदेश जाते हैं, जी उन वो जो है हिंदी में भाषण देते हैं। जी वो क्यों देते हैं, वो चीजें नीचे तक समझने की जरूरत है। जी जब प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू उठाया, झाड़ू मारा, जी तो जी जो है बड़े बड़े ऑफिसर और हम लोगों ने भी जो है उस झाड़ू मारना स्टार्ट कर दिया, कचरा उठाना जी स्टार्ट कर दिया। तो भारत जी देश के प्रधानमंत्री विदेश जी में जाकर के हिंदी में भाषण देते हैं, तो हमें भी तो जी समझना चाहिए कि हिंदी भाषा जी ही सबसे ऊपर है। हम हिंदुस्तानी है, तो हमें हिंदी भाषा से ही बात करना चाहिए। धन्यवाद। अभी आप जुड़े रहिए। जिस प्रकार से हमारे एमसीएन फेसबुक पेज में जुड़े हैं, मैं सभी दर्शकों से यही निवेदन करता हूं, हम सिर्फ एक दिन के लिए कोई भी हम दिवस मनाते हैं, चाहे वो वीर दिवस हो या 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो या आज हमारा हिंदी दिवस था, तो हिंदी दिवस पर छोटी सी रचना थी। मैं सभी से ये निवेदन करता हूं कि जितने भी आपके कमेंट आते हैं वो हिंदी में रहेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि मेरे सामने वाला हो सकता है वो ज्यादा पढ़ा ना लिखा हो, अभी तो पढ़े लिखे होंगे, तो इसलिए कभी कभार दिक्कत होती है। हो सकता है मेरे नेटवर्क में दिक्कत आए, और सिर्फ कमेंट के द्वारा ही आपको बताना होता है। तो कृपया ज्यादा से ज्यादा हिंदी का उपयोग करें। यहीं से शुरुआत कीजिए हिंदी दिवस की, आप एमसीएन पेज के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे मंच से जुड़े और हमारे को प्यार करते हैं। मेरा कोशिश रहेगा इस मंच को बेहतर बनाने के लिए और किन्नौर को बेहतर बनाने के लिए, हर गांव को बेहतर बनाने के लिए, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पर्यावरण हो, रोजगार हो या फिर हमारे बिजली पानी जैसी काफी सुविधाओं से हम अभी अछूते हैं। हम इस चीज को आगे उठाएंगे, आप लोगों के सहयोग से हम उठाते रहेंगे इन चीजों को जन जन तक। चंद्र भगत जी। मैं अपने गांव का मैं शॉर्ट में कहना चाहूंगा, जो हमने 3 साल के अंदर किया है। नहीं, 3 साल के अंदर में किया भी, और आगे जो करना है वो भी शॉर्ट में। शॉर्ट में, ठीक है जी। जी सबसे पहले हमने स्कूल ग्राउंड, जी जितने लोग अभी देख रहे होंगे, मुझे मेरी बात सुन रहे जी, होंगे, जो जो कम से वहां कम स्कूल नब्बे पहुंचा, नब्बे के करीब लोग आपको देख रहे हैं, 90 के करीब। तो जो स्कूल उस स्कूल ग्राउंड में पहुंचे होंगे, जी तो उन्होंने देखा होगा कि वहां 2 ग्राउंड था। क्रिकेट खेलते थे तो 6 खिलाड़ी ऊपर होते थे, तो 5 खिलाड़ी नीचे होते थे। जी तो आज हमने उसका तोड़ ढूंढा, उसको हमने जी एक करने की कोशिश किया और एक कर दिया जी है। पूरी तरह से तैयार नहीं है, लगभग जी 60 लाख के आसपास उसमें पैसा लगना है, और वो बहुत अच्छा। 2022 से पहले हम उसको तैयार कर देंगे। जी और दूसरी बात, हम स्कूल तक रोड ले जाएंगे, ये हमने कहा है और बजट में लगाया, और हमने इसका शिलान्यास भी किया है जी 2020 में। उसके बाद कंडे तक रोड पहुंचाएंगे, और जी इसका काम चल रहा है। जी ये बजट में है, आधा काम हो चुका है, आधा और होना, टेंडर भी लगा है, और वहां से आगे में जी हम 2022 तक इसको कंप्लीट कर देंगे। जी उसके बाद एक और सड़क, चन्नादेन से बटूरी खड़ तक, ये इसमें कम से कम भी 50 लोगों को फायदा होना है, जिनके बगीचे आगे है। और उसके बाद बटूरी को भी इसमें फायदा होना है, इस रोड से। जी जी बटूरी से इसलिए फायदा होना है, अगर वो खड़ तक जाता है तो इनके बगीचे नीचे है ज्यादातर, वो बगीचों से सेब जो है ये 4 किलोमीटर तक लेबरों जी से उठा के लाते हैं। तो वो खड़ तक जी लाएंगे तो लगभग 800 मीटर जो है, 800 या 1 किलोमीटर जो है उनको कम हो जाएगा वहां से उठाने जी में। जी और उसके बाद एक करछम से लेकर कनई तक, बीच में बगीचे सारे सबके बगीचे टच होते हुए एक रोड खुलना है। जी उसका शिलान्यास किया है, उसमें पैसा भी है, 10 लाख रुपए टोकन मनी है। बाकी जी टेंडर चाहे वो 2 करोड़ का हो जाए, उस पर पूरा पैसा लगा दिया जाएगा। और जी उसके बाद एक और है, जो हमारा पाट्यो नामक स्थान है, पाट्यो से गुंथर तक,
ये ड्रिंकिंग वाटर स्कीम है और इसमें हमने जो है 39 लाख रुपए का बजट रखा है। इसका शिलान्यास हो चुका है, ये मार्च में काम चालू होना है और इसको भी हम 1 साल के अंदर उसको काम कंप्लीट कर देंगे। और एक बहुत बड़ी समस्या है, ये क्या बोलते हैं, सिंचाई के लिए हमारे पास पानी की सुविधा नहीं है। उस पानी को हम जो है पानी की सुविधा दिलाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। हम जी। मार्च में कुछ ना कुछ इसका जो कहीं ना कहीं इसका रास्ता ढूंढेंगे और उसमें बजट में लगाएंगे और पानी की सुविधा हम पूरे गांव को जरूर देने वाले हैं। हम 2 साल के अंदर 2022 से पहले हम इसको कंप्लीट कर देंगे। और सर ये पानी की सुविधा पर मैं छोटी सी आपके सामने रखूंगा और मैं आपके सामने आ ही रहा हूँ और ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने एक चीज देखा, आपकी योजना है, सरकार की योजना है घर घर नल देना, ये बहुत बेहतरीन कार्य है। जी इसमें थोड़ी सी कमियां आ रही है कि जिस प्रकार से योजना है उस प्रकार का अमल नहीं है। कहने का मतलब है सरकार की योजना है कि नल नल घर घर पहुंचाना, नल घर घर पहुंच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब हाफ इंच के पाइप में भी 10-15 कनेक्शन लग रहे हैं। कहने का मतलब सिर्फ नल बंट रहे हैं और सोर्स को जो है उसको देखा नहीं जा रहा है। पहले पीछे के सोर्स को बढ़ाइए, फिर इस नल नल योजना को जो है विस्तार कीजिए। पानी की सोर्स सही को बात। बढ़ाइए सर पहले, फिर करके योजनाओं को आगे बढ़ाइए। ये नल के बांट कर कुछ नहीं होने वाला। गर्मियों में सारे नल के जो है सिर्फ टुंटियों के साथ नजर आएंगे। इसीलिए मैं कह रहा था, जो पानी का हमारा सोर्स है, जो अभी अभी जो सोर्स है, उससे हम सिंचाई भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सिंचाई का कोई साधन नहीं है। सिंचाई के लिए पानी नहीं है हमारे पास। हम जो है तभी इसीलिए जो है सिंचाई के लिए अलग से पानी लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम मार्च अप्रैल तक इसमें बजट में लगाने के बाद इसको काम चालू कर देंगे। और जब जी। सिंचाई के लिए अगर अलग से पानी होगा तो जो है जो नल से जो हर घर में जो जेजेएम के थ्रू जो अभी जो ये घर घर नल लग रहे हैं, तो वो सिर्फ सिंचाई नहीं करके अगर हम उसको ये मतलब अपने लिए यूज करेंगे तो वो पूरा हो जाएगा। फिर भी जी। जो कोशिश करेंगे कि एक और कोई स्कीम लाएंगे। उस स्कीम के तहत जो है हमने ये ग्लेशियर रोकने के लिए कुछ ऐसा बजट में डाला है। अब वो कौन तक सक्सेस होता है वो देखते हैं, क्योंकि बर्फ को ही रोक के ही हमारे पास पानी का सोर्स बन सकता है। बाकी इतना जल्दी होने जी। वाला नहीं है कुछ। जैसे कि चंद्र भगत जी हमारे साथ जुड़े हैं, ये बेहतरीन इन्होंने जो है अपने मंत्रिमंडल में रहते हुए अपना महामंत्री का पद का उपयोग करते हुए बहुत बेहतरीन तरीके से इनके सरकार की योजनाओं को इन्होंने पकड़ कर रखा है। और यही हमारे राम प्रकाश जी कह रहे हैं कि प्रधान उपप्रधान बनने की जरूरत नहीं है, काम करने की जज्बात हो तो चंद्र प्रकाश जी से सीखिए कि किस प्रकार से बाहर रहकर, फील्ड में रहकर वो जो है अपनी योजनाओं को जो है जन जन तक पहुंचा रहे हैं। आप जरूरी नहीं है कि आप पंचायत में प्रधान बने, उप प्रधान बन रहे। इस प्रकार का आप पद लेकर भी आप अपनी योजनाओं को सरकार तक, गांव गांव तक ला सकते हो। तो धन्यवाद। अब हमारे मन से जुड़े आदरणीय जाते जाते मैं सिर्फ आपसे यही चाहता हूँ, मेरी नजरों में आप एक तो पार्किंग की मुझे आपके सापनी का जो है जो आपका क्षेत्रफल है वहां पर क्या क्या है मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जितना डिबेट में ज्यादा आता है उसी चीजों को मैं ज्यादा लूंगा। कहने का मतलब ये है कि आप सबसे पहले पार्किंग की सुविधाएं बेहतरीन कीजिए। ठीक है जी। उसके ठीक बाद है जी। रोड को आप जो है बस लाइक बनाइए और मेटलिंग करवाइए। ठीक है जी। उसके बाद जो आपके पास योजनाएं हैं उसको आप 2021-22 तक खत्म करने का एक लक्ष्य रखिए। और आपने बेहतरीन प्रदर्शन किया है अपने मंत्रिमंडल के रहते हुए। यहाँ पर किन्नौर में पहली बार आपको मैं देख रहा हूँ इस मंच में कि जिस प्रकार से आपने बगैर पंचायत से जुड़कर भी आपने इस योजनाओं को जो है जन जन तक लाने का प्रयास किया और लोगों तक बताने का प्रयास किया। आपका बहुत बहुत आभार। मंच में जाते जाते अगर और कुछ कहना चाहेंगे हमारे एमसीएन पेज के द्वारा, हमारे एमसीएन दर्शकों को और एमसीएन पेज को और आप अपने सापनी गांव के जनता को। एक चीज और है, एक चीज हमने एक और किया हुआ है। जीप स्टैंड को हमने लगभग 1.5 मीटर हाइट करके, और यहाँ भी जो है हम बढ़िया पार्किंग मतलब जीप स्टैंड जो है बढ़िया बना देंगे इसको। और इसमें ये लगभग 20-25 लाख रुपए इसमें लगने हैं, क्योंकि इंटरलॉक टाइलिंग भी होना है इसमें। और वहाँ ये क्या बोलते हैं, पीने का नल लगेगा और जो है वो भी ये सुलभ शौचालय भी बनेगा वहाँ। इस तरह का हमने अभी ये भी किया है। ये क्या बोलते हैं, इसको फिलिंग करने के लिए तो टेंडर हो चुका है। ये मार्च में काम चलेगा, ये मार्च से। और एक चीज मैं अपने तीनों गांव के लोगों को मैं
मैं कुछ कहना चाहता हूं। जी जी हम लोग विकास के लिए जी कांग्रेस बीजेपी नहीं देख करके जी जो काम कर रहा है जी उसका सहयोग करेंगे तो हमारा गांव जरूर आगे जाएगा। और जो हमने जी 1 साल में काम किया है इसमें किसी से कोई कोई गिला शिकवा नहीं है मुझे। जी सबने साथ दिया है। जी उसमें लोगों ने ये नहीं देखा ये बीजेपी का बंदा है या कोई कांग्रेस का बंदा है, कुछ नहीं देखा और सबने साथ दिया। और इस रोड को बनाने में लोगों ने जो भूमि दान दिया उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और जिन लोगों ने साथ दिया उनका भी, और पंचायत का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और साथ ही में वन निगम के उपाध्यक्ष श्री सूरत नेगी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। सापनी जैसे जी गांव को उन्होंने शुरू में ही कहा कि सापनी को जो भी मांगेंगे हम देंगे, हम कभी जी मना नहीं करेंगे। और वह उसी जी तरह 6-7 नए स्कीमें लगे हैं और ये इसको हम 7 के 7 स्कीमों को जो है हम जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। और सूरत नेगी जी के माध्यम से और गांव गांव के लोगों के सहयोग से हम इसको पूरा करेंगे। जाते जाते एक सवाल आपके लिए आया मोहन नेगी का, ये जरूर 2 मिनट आपके लिए है कि सर आप कल्पा ब्लॉक में महामंत्री हो, पांगी विलेज में पार्किंग बनाने का रिगार्डिंग आपका रिगार्डिंग है, तो आपकी इस पर क्या राय है सर पांगी विलेज के बारे में? 2 मिनट में आप जरूर बताइए। मैं पांगी विलेज का अभी किस उसमें ये नहीं पता मुझे, पर मैं इस बात को जरूर रखूंगा, कोर कमेटी में भी रखूंगा और जो है मैं जब कल्पा ब्लॉक की बैठक होगी उसमें भी रखूंगा। मैं इस बात विषय को जरूर मैं अभी नोट करता हूं और मैं जरूर बताऊंगा, जरूर मैं इस बात को आगे रख के इस पर अमल करवाऊंगा। धन्यवाद। आपने बड़े विस्तार से अपनी योजनाओं को कैसे आपने 2021-22 तक हम नेताओं को नहीं पकड़ेंगे, हम आपको ही पकड़ेंगे और जनता आपको ही पकड़ेगी। आपने जो-जो धन्यवाद। योजनाएँ बताई, जो-जो अपने गाँव के लिए बताया और आपने महामंत्री होते हुए आपने जो अपने मंडल के एरिया में जितने भी योजना है उसको बिल्कुल कार्य प्रगति पर लाएँगे, मुझे आशा है। और सांगला रोड का भी आप जो है 2021-22 तक आप शुरुआत करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। जुनून होना चाहिए देश में काम, अपने गांव में काम करने का और ब्लॉक में काम करने का। जरूरी नहीं है कि हम पंचायत प्रतिनिधि बनकर ही कुछ काम करें। इसका उदाहरण हमारे चंद्र भगत नेगी जी है, जिन्होंने एक सरकार की योजनाओं को अपने मंडल एरिया में जो क्षेत्र पड़ता है उनमें क्या क्या चल रही है, साथ में गांव की योजना भी इन्होंने बताई है और बिल्कुल एक बेहतरीन प्रदर्शन के साथ इन्होंने आज अपना एपिसोड जो इवनिंग एपिसोड है इसमें बेहतरीन तरीके से लोगों को समझाया। मैं राम भगत नेगी किन्नौर से एमसीएन फेसबुक पेज के द्वारा यही बताना चाहता हूँ कि आपकी गांव की जो भी समस्या है, ये जो हमारा पेज है किसी भी राजनीतिक दल का प्रचार नहीं करता है। यहाँ पर हम उन राजनीतिक दलों का जो प्रतिक्रिया है, जो उनके अंदर में कार्य हमारे लिए करते हैं, तो वो उनकी जो है बातों को आपके समक्ष रखते हैं। कांग्रेस, बीजेपी या अन्य कोई भी होगा, ये मंच उनके लिए बनाया है। और गांव से सामाजिक कई संस्थाएं, महिला मंडल है, युवक मंडल है, अगर वो भी इन चर्चाओं पर आना चाहता है तो उनके लिए स्वागत है। ये एपिसोड जो है इलेक्शन तक चलेंगे, लेकिन अगर इस एपिसोड को चलाए रखना है और आप लोगों का सहयोग मिलता है, युवक मंडल, महिला मंडल और सामाजिक जितने भी एनजीओ है वो हमारे साथ जुड़कर गांव और किन्नौर के लिए काम करना चाहते, तो मैं इस एपिसोड को जरूर आगे तक लेके जाऊंगा। और तब तक के लिए धन्यवाद। अभी 7 बजे हमारा आज रविवार स्पेशल संडे है, किन्नौरी संध्या। इसमें हमारे किन्नौर के रफी केदार नेगी जी होंगे और उनके साथ होंगे आधुनिक जो है जो लेखक है, जो किन्नौरी गाय के लेखक है आधुनिक, जो हमारे आनंद नेगी जी, वो भी हमारे साथ होंगे। साथ में एमसीएन के हमारे डायरेक्टर राम प्रकाश नेगी छोटे भाई, वो भी हमारे साथ मंच में होंगे और हम जानेंगे किस प्रकार एमसीएन हमारे किन्नौर में काम कर रहा है और किस प्रकार हमारे लेखक जी अपने गीत संगीतों के द्वारा जो है हमारे किन्नौर की संस्कृति के लिए हम काम कर रहे हैं। और जो हमारे केदार नेगी जी जो कब से जुड़े और कब तक इनकी संगीत शैली जो है इनका चला रहेगा, इस विषय में हम जानेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय किन्नौर।